नमस्कार साथियों, हमारा इलेक्ट्रीशियन के अंदर लेसन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी। इसके अंदर हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं हमने क्या कुछ पढ़ लिया है। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अपने भारत के अंदर जो एसी होता है उसका एसी का ही ट्रांसमिशन क्यों होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। एसी की परिभाषाएं पढ़ ली, एसी क्या होती है, कितने प्रकार की वेव होती है। हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार की वेव अपने नॉर्मल एसी की देखते हैं, साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव। ये 3 प्रकार की वेव हम देखते हैं। इसके बाद में हमने एसी की कुछ परिभाषाएं भी पढ़ ली थी। बात करें कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ ली, तो मैंने आपको परिभाषा बता दी थी। एक तो बताई थी आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की परिभाषा बता दी थी मैंने आपको। इसका मैंने आपको सूत्र भी बताया था, इसका हमने मात्रक भी पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद हमने 2 नंबर परिभाषा की थी पीरियोडिक टाइम की, समय अंतराल की। पीरियोडिक टाइम की हमने परिभाषा पढ़ ली थी। इसके बाद हमने 3 नंबर परिभाषा की थी एम्पलीट्यूड की, आयाम की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने तत्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या चीज होती है, एवरेज वैल्यू क्या चीज होती है, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसके हमने फार्मूला भी पढ़े थे। आरएमएस का क्या फार्मूला होता है, आरएमएस मान भी हमने पढ़ लिया था। रूट मीन स्क्वायर मान कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला भी हमने देखा था। तो 7 परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। ये 7 परिभाषाएं एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं, अगर आपको दोबारा पढ़नी हो तो आप देख सकते हो। इसके बाद आज हम 8वीं परिभाषा पढ़ते हैं। मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं और इसके बाद हम दोबारा पढ़ते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक फार्मूला और देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू का इसका फार्मूला देखते हैं, एवरेज का फार्मूला देखते हैं, आरएमएस का फार्मूला देखते हैं। तो अपने इन सबके एक 2 फार्मूले और भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन में जिनसे प्रश्न आते हैं वो भी देखते हैं, और 1-2 परिभाषाएं जो रह गई हैं वो भी देख लेते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज 8वीं परिभाषा से। 8वीं परिभाषा हम करते हैं एंगुलर। मैं एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। आठवीं परिभाषा हम आज पढ़ते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की हम परिभाषा पढ़ते हैं। क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है आप समझना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो ऐसी जो वेव होती है, अपने अगर साइनसोइडल की वेव की बात करें तो हमको पता है यहां पे कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री, अर्थात पाई। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। यहां पे कितना कोण हो जाता है, 360 डिग्री, यानी इसका जस्ट डबल, तो 2 पाई रेडियन। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 2 पाई रेडियन, अर्थात जो एक चक्कर है उसको पूर्ण करने में, यानी 2 पाई को पूर्ण करने में कितना टाइम लग रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का प्रतीक होता है ओमेगा।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी का प्रतीक होता है ओमेगा। ठीक है, इसका अगर हम फार्मूला देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल अर्थात एक साइकिल के अंदर एक चक्कर में कितना एंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है। तो एक साइकिल में यदि आप देखोगे तो एंगल कितना गया है एक साइकिल के अंदर 2 पाई अपॉन टी। ये होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर अपने साइनसोइडल वेव की बात करें या कोई भी वेव की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल, एक साइकिल के अंदर कितना एंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एक साइकिल में कितने का हुआ है 2 पाई का, बटे में क्या है टी। ये ओमेगा का होता है फार्मूला। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या होता है ये फार्मूला। अगर इसकी मात्रक की बात करें अपने मात्रक, तो जो 2 पाई है ये है रेडियन में, ये किसमें है रेडियन में, बटा टाइम का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो इसका क्या मात्रक बना एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेडियन पर सेकंड। ये हमारे इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मात्रक होता है। तो क्या मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। दोस्तों इसका एक फार्मूला और भी होता है जो कि काफी यूज में आता है, मैं आपको अभी बताता हूं। ओमेगा बराबर 2 पाई, इसको हमेशा लिख देते हैं 1 बटा टी। ओमेगा बराबर 2 पाई गुणा 1 बटा टी। तो 1 बटा टी क्या होता है, ये हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो पेरियोडिक टाइम होता है वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है उल्टा, और फ्रीक्वेंसी किसका उल्टा होती है, किसका रेसिप्रोकल होती है, तो पेरियोडिक टाइम का। यानी जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी लो होगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। F बराबर 1 बटा में T या T बराबर 1 बटा में F, ये फार्मूला हम पीछे वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो 1 बटा T को हम क्या लिख सकते हैं F लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्या बन गया 2 पाई F, मात्रक क्या बनेगा वही रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। तो ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता लगाना हो कि फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर होता है, तो आप देखो हमारे भारत के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितनी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 50 गुणा में 2, 100 पाई रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में अंतर पता चल गया। फ्रीक्वेंसी तो है 50 परंतु ओमेगा कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है 100 पाई। तो ये रेडियन में लिया जाएगा हमेशा ही, रेडियन प्रति सेकंड। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये एक तो ये सूत्र और दूसरा ये फार्मूला, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। इसके बाद ये है हमारी 8 नंबर परिभाषा जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट 9 नंबर परिभाषा पढ़ते हैं। देखो दोस्तों मैंने आपको आरएमएस वैल्यू का कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक फार्मूला बताया था, 2 फार्मूले बताए थे, बल्कि आरएमएस मान को ज्ञात करने के 2 फार्मूले बताए थे। एक तो स्क्वायर मीन और रूट करके बताया था, एक अपने मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस कैसे निकालते हैं उसका एक फार्मूला बताया था। ठीक है, तो आरएमएस का एक मैंने फार्मूला बताया आपको, क्या बताया 0.707 इनटू में V मैक्सिमम। ये हमने या अगर V है तो V आरएमएस निकालना है, तो V मैक्सिमम
करंट आरएमएस निकालना है तो करंट मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखो दोस्तों, अपने इसको ऐसा भी लिख सकते हैं V मैक्सिमम बटे √2, V मैक्सिमम बटे √2, क्योंकि √2 का मान कितना होता है 1.414। तो 1 के अंदर 1.414 का भाग लगाओगे तो यही आएगा ना 0.707। तो आप ध्यान रखना, कभी अगर अपने से फार्मूला पूछ लिया जाए आरएमएस का तो एक फार्मूला इसका हम ये भी बना सकते हैं V मैक्सिमम बटे √2, इसका एक फार्मूला ये भी हो सकते हैं। तो बाई चांस आपसे कभी कंपटीशन के अंदर आरएमएस का फार्मूला पूछ लिया जाए और ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं V मैक्सिमम बटा √2। तो एक ही बात है। अगर हम एवरेज की बात करें, अगर एवरेज वैल्यू निकालनी हो हमें तो 0.637 इंटू में V मैक्स 0.637 इंटू में V मैक्सिमम, ये हमने एक एवरेज का फार्मूला पढ़ा था। ये फार्मूला कैसे बनते हैं इसके बारे में हम अगर पढ़ेंगे तो हमें डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए, तभी हम पढ़ पाएंगे। और हमने ये देखा था कि एवरेज जो वैल्यू होती है वो सदैव आधे चक्कर की निकाली जाती है, पूरे चक्कर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है सदैव ही 0 होती है, क्योंकि जितनी एवरेज ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगी उतनी ही एवरेज वैल्यू नेगेटिव हाफ साइकिल में होगी। तो टोटल में कितनी वैल्यू हो जाएगी, एवरेज वैल्यू कितनी होगी टोटल? अगर आपसे पूछा जाए एसी के पूर्ण चक्कर में एवरेज वैल्यू कितनी होती है तो क्या बताओगे? 0। ये हमेशा हाफ साइकिल का ही निकाला जाता है, पाई रेडियन का ही निकाला जाता है। तो एक इसका फार्मूला ये हो गया। एक इसका हम फार्मूला और भी देख सकते हैं 2V मैक्सिमम बटे में पाई। तो ये एवरेज का फार्मूला ये भी बन सकता है। तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी एवरेज का फार्मूला याद होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इन फार्मूलों से सवाल आते हैं अपने, इन फार्मूलों से सवाल आते हैं अपने कंपटीशन के अंदर। इन फार्मूलों से सवाल आएंगे, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम मान बताया जाएगा, या तो आरएमएस पूछा जाएगा या एवरेज पूछा जाएगा, या आरएमएस बताकर मैक्सिमम पूछा जाएगा, एवरेज बताकर मैक्सिमम पूछा जाएगा। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो ये दो फार्मूला हमारे पास में ये आते हैं। कौन सी वेव के लिए ये दोनों फार्मूले? तो कौन सी वेव के लिए? दोनों के दोनों साइन वेव के लिए। दोनों कौन सी वेव के लिए है? साइन वेव के लिए है। हमको पता है, हमें पता है कि एसी की वेव कितने प्रकार की बना सकते हैं अपने अधिकतम? 3 या 4 प्रकार की होती है। एक साइन वेव, एक स्क्वायर वेव, एक ट्रायंगुलर वेव या साटूथ वेव। तो तीनों वेवों के हम आरएमएस और एवरेज मान क्या निकालने का सूत्र देखते हैं। तो आप ध्यान रखना, मैं एक सारणी बना देता हूं। ये है साइन वेव, एक है स्क्वायर वेव और एक है ट्रायंगुलर वेव। 3 प्रकार की एसी की वेव होती है अपने। जो अल्टरनेट कौन सी वेव पैदा करता है? साइन वेव। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने आरएमएस मान ज्ञात करने का फार्मूला, चाहे करंट का हो चाहे वोल्टेज का हो, तो साइन वेव में क्या फार्मूला लगाते हैं हम? Vm बटा √2। आरएमएस मान ज्ञात करने का फार्मूला Vm बटा में √2। स्क्वायर वेव में यदि हमें आरएमएस ज्ञात करना हो, स्क्वायर वेव हम पढ़ चुके हैं ना, ऐसी होती है स्क्वायर वेव। तो जो मैक्सिमम मान होता है वही इसका आरएमएस मान होता है, वही एवरेज मान होता है। तो स्क्वायर वेव के अंदर आरएमएस, एवरेज
और मैक्सिमम, तीनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए मैं आरएमएस ज्ञात करना हो और मैक्सिमम की फॉर्म में लिखना हो तो वीएम के बराबर ही है। आरएमएस बराबर वीएम। ट्रायंगुलर वेव में होता है वीएम बटा में √3। आरएमएस मान ज्ञात करना हो ट्रायंगुलर वेव का तो वीएम बटा में √3। अगर हमें एवरेज मान ज्ञात करना हो साइन वेव का तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था 2Vm बटा में पाई। 2Vm बटा में पाई। स्क्वायर वेव का एवरेज मान मैंने आपको बता दिया Vm के बराबर ही है। Vm मैक्सिमम, आरएमएस और एवरेज तीनों की तीनों मान क्या है, स्क्वायर वेव में बराबर है। और एवरेज मान का ट्रायंगुलर में अगर हम फार्मूला देखें Vm बटा में 2, Vm बटा में 2, तो ये हमारे पास एक सारणी है जिसके द्वारा हम आरएमएस और एवरेज तीनों वेव के ज्ञात कर सकते हैं, साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं पीक फैक्टर की। पीक फैक्टर की परिभाषा क्या प्रतीक होता है इसका, Kp। क्या होता है पीक फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। या तो साइनसोइडल वेव का पीक फैक्टर का मान पूछ लेते हैं या पीक फैक्टर का सीधा सूत्र ही पूछ लेते हैं। तो पीक फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू, ये फार्मूला होता है पीक फैक्टर का। मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है ना कि अपने एसी की ये वेव है, इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर करके, बाद में मीन करके, बाद में रूट निकाल के हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू क्या होती है कि एसी का जो मान है वह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, तो हमें गणना में एक मान लेने के लिए आरएमएस मान निकालना होता है। तो गणना में जो मान लिया जाता है कैलकुलेशन में, वो कौन सा मान होता है, आरएमएस मान। तो पीक फैक्टर का फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू। यदि हम बात करें साइनसोइडल वेव की, यानी ये जो वेव बनाई मैंने अभी साइन वेव की, तो साइन वेव का अगर हम पीक फैक्टर देखें तो मैक्सिमम, यदि वोल्टेज का निकालना हो चाहे करंट का निकालना हो, वो तो एक इतना ही आएगा। ये है ऊपर मैक्सिमम वैल्यू। आरएमएस का अभी हमने फार्मूला लिखा था मैक्सिमम बटा में √2। ये अभी हमने साइन वेव का आरएमएस का फार्मूला पीछे सारणी बनाई थी उसमें लिखा था, तो √2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है साइन वेव का पीक फैक्टर। साइन वेव का पीक फैक्टर पूछा जाए आपसे तो 1.414 बताना है। तो आपको ये चीज आंकड़ा याद ही करना है, ये बहुत बार आ चुका है, पीक फैक्टर का मान पूछा जा चुका है √2। तो साइन वेव का आ जाएगा √2। अगर हम स्क्वायर वेव की बात करें, स्क्वायर वेव का पीक फैक्टर बात करें, तो स्क्वायर वेव का फार्मूला तो ये रहेगा मैक्सिमम बटे आरएमएस वैल्यू। फार्मूला यही है, मैक्सिमम बटे आरएमएस वैल्यू। हमें पता है स्क्वायर वेव के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम और आरएमएस क्या होते हैं, बराबर। तो बराबर है, आपस में कट जाएंगे, कितना मान आएगा, 1। तो कभी पूछा जाए स्क्वायर वेव का पीक फैक्टर कितना होता है तो क्या बताओगे, 1। तीसरा क्या, कौन सी वेव बच गई, ट्रायंगुलर वेव। तो ट्रायंगुलर वेव का पीक फैक्टर पूछा जाए तो मैक्सिमम
बटे आरएमएस। आरएमएस का हमने फार्मूला पढ़ा मैक्सिमम बटा में √3। तो √3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √3 का मान 1.732। तो ट्रायंगुलर वेव का पीक फैक्टर ये होता है 1.7। इन दो तीनों वेवों का आपको पीक फैक्टर याद होना चाहिए। पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम मान में आरएमएस मान का भाग देना। ठीक है, साइन वेव का कितना होता है 1.414, स्क्वायर वेव का 1 और ट्रायंगुलर वेव का 1.732। इसके बाद नेक्स्ट अपने जो परिभाषा या जो फार्मूला आता है, इस लेसन में बहुत फार्मूले हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट एक फैक्टर आता है, पीक फैक्टर को हम क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। पीक फैक्टर को हम क्रेस्ट मतलब शिखर, ऊंचाई का कितना फैक्टर है, तो फोरम फैक्टर आता है। नेक्स्ट परिभाषा फोरम फैक्टर, इसका फार्मूला होता है आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। आरएमएस में एवरेज का भाग दे देते हैं तो फॉर्म फैक्टर आ जाता है। तो याद कर लो इसका फार्मूला आरएमएस फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस बटा में एवरेज। सबसे पहले साइन वेव का निकालें। नंबर 1 साइन वेव। तो साइन वेव में आरएमएस का हमने फार्मूला पढ़ा था Vm बटा में √2 और एवरेज का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था 2Vm बटा में पाई। 2Vm बटा में पाई, सॉरी अपने एवरेज का क्या पढ़ा था, हाँ 2Vm बटा में पाई। इसको अगर हम हल करेंगे Vm बटा √2, ये पाई ऊपर चला जाएगा, पाई बटा में 2Vm। Vm से Vm कैंसिल हो गया, ऊपर आया 3.14 और 2 √2। इसको जब आप हल करोगे 2 को 1.414 से गुणा करके इसमें अगर आप भाग दोगे तो कितना उत्तर आएगा 1.11। तो ये साइन वेव का फॉर्म फैक्टर होता है। साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.11। ये आपको आंकड़ा याद करना है, अधिकतर साइन वेव का ही पूछा जाता है। पीक फैक्टर हो चाहे फॉर्म फैक्टर हो, किसका पूछा जाता है, साइन वेव का। इसके बाद अगर हम स्क्वायर वेव की बात करें, स्क्वायर वेव की बात करें तो स्क्वायर वेव में फार्मूला आरएमएस बटा एवरेज। और मैंने आपको कहा स्क्वायर में आरएमएस एवरेज मैक्सिमम तीनों बराबर होते हैं, तो कितना फॉर्म फैक्टर आ गया इसका 1 आ गया। तीसरा ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव का हम देखते हैं फॉर्म फैक्टर। तो Vm बटा √2 बटे 2Vm बटा पाई, ये तो था साइन वेव का। आरएमएस हम देखते हैं ट्रायंगुलर का, तो आरएमएस होता है Vm बटा √3 और एवरेज होता है Vm बटा में 2। Vm बटा में 2। इसको जब आप हल करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटा में √3, 2 में √3 का भाग दोगे तो 1.57 के आसपास आ जाएगा। तो ये होता है ट्रायंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर, ये होता है स्क्वायर वेव का, और साइन वेव का 1.11। तीनों के फॉर्म फैक्टर आपको याद होने चाहिए। कैसे अपने कैलकुलेट करते हैं आपको मैंने बता दिया है। इसको हम साफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक फार्मूला करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मान ज्ञात करने के लिए हमने कोई फार्मूला अब तक नहीं पढ़ा, तो तत्क्षणिक मान या तात्कालिक मान का ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। वोल्टेज का हो या धारा का हो, एक फार्मूला होता है V मैक्सिमम इंटू में साइन ओमेगा टी। V मैक्सिमम इंटू में साइन ओमेगा टी। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, इसका मान 2 पाई f के बराबर होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। कुछ कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। तो ये है ओमेगा बराबर 2 पाई f। तो ये फार्मूला V इंस्टेंटेनियस वैल्यू का V मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी कैसे बनता है वो अपने लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने को फार्मूला याद करना है। अगर अपने को सीखना हो कि कैसे बनता है ये फार्मूला तो थोड़ा देख लेते हैं। अपने अगर बात करें चुंबकीय फ्लक्स की, इस टॉपिक से थोड़ा हटकर बात करें चुंबकीय फ्लक्स की, तो चुंबकीय फ्लक्स का एक फार्मूला होता है phi इज इक्वल टू BA cos थीटा। B होता है फ्लक्स डेंसिटी, A होता है एरिया, और थीटा क्या चीज है? थीटा है कि जैसे मान लो ये अपने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, थोड़ा याद करवा देते हैं। डीसी जनरेटर में क्या था कि 2 या 4 या 6 चुंबकीय पोल थे, उसके बीच में एक चालक था। वो चालक इसको कुछ कोण पे काट रहा था, तो वो कोण का मान हम क्या ले लेते हैं? थीटा। थीटा क्या है? थीटा है एंगुलर, एंगल है एंगुलर, एंगुलर मतलब एंगल कोण है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यदि हम मान याद करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो एक फार्मूला होता है ओमेगा। ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है, वेलोसिटी का फार्मूला हम पढ़ते हैं, बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, दूरी बटा समय। पढ़ा था हमने, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग वेलोसिटी माने वेग, वेग बराबर दूरी बटा में समय। तो एंगुलर वेलोसिटी भी वही हो जाएगा, दूरी बटा में समय। ये इसको हम लिख देते हैं ओमेगा, दूरी बटा में समय। दूरी कितनी है? दूरी है थीटा। जब आर्मेचर को घुमाएंगे तो वो थीटा कोण आगे खिसकेगा। मान लिया हमने थीटा कोण है और समय है t, टाइम। तो यहां से यदि हम थीटा का मान निकालें तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड, और ये आ जाएगा सेकंड के अंदर। तो अगर अपने डिस्प्लेसमेंट का थीटा का यदि अपने मात्रक पढ़े तो इसका मात्रक क्या आएगा? रेडियन आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने किस में लेंगे? रेडियन में। तो ओमेगा, ये थीटा का मान कितना है? ओमेगा टी। तो थीटा का मान मैं यहां पे लिख देता हूं ओमेगा टी। कैसे निकला है वो मैंने बता दिया आपको। तो phi इज इक्वल टू BA cos ओमेगा टी। थीटा क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका हमने क्या फार्मूला निकाल लिया? ओमेगा टी। अब देखो दोस्तों, हमने फैराडे का सेकंड लॉ, दूसरा नियम किया था, फैराडे का सेकंड नियम। क्या था सेकंड नियम फैराडे का?
कि जो वोल्टेज जो पैदा होती है वो बराबर होती है माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। एक अल्टरनेटर में या एक जनरेटर में जो वोल्टेज जो पैदा होती है वह फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, अर्थात कम समय में अगर ज्यादा फ्लक्स का वेरिएशन होगा तो वोल्टेज भी क्या बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी। ये हम चुंबक वाले लेसन के अंदर फैराडे का सेकंड नियम पढ़ चुके हैं। तो मैं क्या काम करता हूं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है, तत्कालिक वैल्यू आती है, तो E तत्कालिक माइनस एन डी बटा डी टी, फाई का मान कितना है, बी ए कोस ओमेगा टी। फाई का मान कितना है, बी ए कोस ओमेगा टी। इसके बाद हम यहां देखते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि हमें बी ए कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है, अर्थात अवकलन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये दोस्तों थोड़ा सा अपने फिजिक्स में चले जाते हैं और अवकलन अपने को अगर थोड़ा बहुत आता है तो ये मुश्किल नहीं आएगा, बहुत आसान है इसका अवकलन करना। आई ई तत्कालिक बराबर है माइनस एन बी और ए, ये दोनों है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो वही चीज आ जाती है, बी ए आ गया। cos ओमेगा टी का अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। अब क्या रह गया, ओमेगा टी रह गया। इसका अवकलन और करें तो टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो टाइम के सापेक्ष करें तो ओमेगा टी का अवकलन क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो E तत्कालिक वैल्यू बराबर माइनस एन बी ए ओमेगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ गया साइन ओमेगा टी। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन ओमेगा टी का मान कितना हो, 1 हो। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो E तत्कालिक वैल्यू बराबर है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी का मान क्या होगा, 1 होगा। यानी मैक्सिमम याद करना हो तो इसका मान हमें रखना पड़ेगा 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसका तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो तत्कालिक वैल्यू बराबर है, इसके स्थान पे एन बी ए ओमेगा, ये है ई मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे ई मैक्सिमम लिख देता हूँ, ई मैक्सिमम इनटू में साइन ओमेगा टी। तो आप देख पा रहे हो कि जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो इस प्रकार से डेरिवेट होता है। तो तत्कालिक मान याद करना हो तो उसके लिए ये हमारा पास फार्मूला होता है, इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अपने सवाल करेंगे जब अपने टेस्ट लेंगे, या एक दिन अपने क्या करेंगे, इसका एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल ही करेंगे। इस लेसन में जितने न्यूमेरिकल हैं वो सारे ही कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे। ये फार्मूला आपको याद करना है। हम कितनी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि 1 सेकंड समय में कोई ऐसी धारा द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मात्रा क्या था, हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। इसका हमने फार्मूला पढ़ा था F बराबर Pn बटा में 120। दूसरी हमने परिभाषा पढ़ी थी टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड इज इक्वल टू एक चक्कर को पूर्ण करने में कितना टाइम लग रहा है, एक चक्कर को पूर्ण करने में कितना समय लग रहा है। तो T बराबर 1 बटा में F, ये हमने पढ़ लिया था फार्मूला।
टाइम पीरियड का। उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड की परिभाषा पढ़ ली कि कोई माध्य स्तर के सापेक्ष उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आयाम है। उसके बाद हमने आरएमएस का परिभाषा पढ़ी। आरएमएस की परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि एसी का जो मान है वह बदलता रहता है, इसलिए एक ऐसा मान हम लेते हैं जिसको हम गणना में उपयोग कर सकें, तो आरएमएस मान वो होता है। उसका हमने दो फार्मूला पढ़े थे, तत्कालिक मान के रूप में एक फार्मूला पढ़ा और एक मैक्सिमम वैल्यू के रूप में फार्मूला पढ़ा कि साइन वेव का Vm बटा √2, ट्रायंगुलर वेव का Vm बटा √3। तो ये होता है आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो एक चक्कर के अंदर जो मैक्सिमम मान प्राप्त होता है, पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है, तो वो होता है मैक्सिमम वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है, एक हाफ साइकिल के अंदर जो तत्कालिक मान है उसका कितना एवरेज आया है, उसका भी हमने फार्मूला पढ़ लिया था। उसके बाद हमने परिभाषा पढ़ी पीक फैक्टर की और एक पढ़ी फॉर्म फैक्टर की। साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर या सॉटूथ वेव, तीनों का हमने पीक फैक्टर निकाल लिया, तीनों का हमने फॉर्म फैक्टर निकाल लिया, तीनों के हमने आरएमएस के फार्मूले पढ़ लिए, तीनों के हमने एवरेज के फार्मूले पढ़ लिए। ये सारी बातें जो आज हमने पढ़ी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आज लास्ट फार्मूला पढ़ा है ये, इसको आपको याद करना है, इससे सवाल आते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमने आज पढ़ ली है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक दो परिभाषाएं एसी की और बच गई हैं उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे एसी के जो लोड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।